दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक पुराना और वीरान महल है, मलचा महल। घने जंगलों के बीच छिपा यह महल कभी अवध के नवाबों का था। आज यह उजाड़ और डरावना खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके भीतर जो रहस्य छिपा है वह आम इंसान की समझ से परे है। रवि एक नवोदित पत्रकार था जो असली भूत प्रेत की कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। वह अपने दोस्तों पूजा, ईशान और तन्वी के साथ दिल्ली की रहस्यमयी जगहों की सैर कर रहा था। किसी ने उन्हें मलचा महल के बारे में बताया और कहा कि वहां आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। रवि को यह सुनकर रोमांच हुआ। अगले ही दिन वे चारों कैमरा और टॉर्च लेकर रात 11 बजे मलचा महल पहुंचे। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, एक अजीब सी सन्नाटा और ठंडक ने उनका स्वागत किया। चारों ओर घना अंधेरा और टूटी दीवारें थीं। दीवारों पर उर्दू और फारसी में कुछ पुरानी इबारतें लिखी थी, जैसे कोई सदी पहले के राज का सबूत हो। जैसे ही वे महल के मुख्य हॉल में पहुंचे, पूजा को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ईशान ने उसे हंसकर डरपोक कह दिया। रवि ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक महिला लाल जोड़े में, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी। पूजा चिल्लाई, वो वहां कोई है। लेकिन बाकी को कुछ नहीं दिखा। तभी हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पुराने दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। महल के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। ईशान ने मोबाइल निकाला तो देखा कोई नेटवर्क नहीं था। महल की एक कोठरी से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। रवि ने सबको चुप रहने को कहा और धीरे धीरे उस कोठरी की ओर बढ़ा। कोठरी का रहस्य। कोठरी के अंदर एक पुराना पलंग था और एक पुराना सा दर्पण। दर्पण में रवि को दिखा खुद का अक्स नहीं, बल्कि एक बूढ़ी रानी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने फुसफुसा कर कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। अचानक दर्पण टूट गया। तेज चीख की आवाज आई। तन्वी बेहोश हो गई। तुमने नींद तोड़ी है, अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। आज भी रवि का कहना है कि उस रात जो उन्होंने देखा वह एक सपना नहीं था। पूजा अब तंत्र मंत्र की तरफ मुड़ चुकी है। ईशान ने शहर ही छोड़ दिया और तन्वी, वह आज भी हर रात चिल्लाकर उठती है। वो लाल जोड़े वाली फिर से आई थी। मलचा महल असल में दिल्ली में स्थित एक पुराना शाही महल है, जहां अवध की शाही वंशज विलायती बेगम अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनके निधन के बाद यह जगह पूरी तरह वीरान हो गई। स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि वहां से रात में चीखों की आवाजें आती हैं।